Hello बच्चों, let's read this question. The question says that a large sphere of radius 3.5 centimeter is carved from a cubical solid. Find the difference between their surface area. Four options 2 to 4 centimeter square, 140 centimeter square, 176 centimeter square and 80.5 centimeter square. बोलता है एक कोई लार्ज स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है जी। ये कार्व्ड किया गया किस में से एक क्यूबिकल सॉलिड में से कार्व्ड किया गया। अब देखो बोलता है इनके किसका डिफरेंस बताना, इनके सरफेस एरिया का डिफरेंस कितना होगा। अब देखो अगर इनका डिफरेंस हमें निकालना है तो सबसे पहले मतलब ये मान लो, ये मेरे पास सबसे पहले ये मान लिया, लेट कर लेता है, ये मेरे पास कोई एक क्यूबिकल बॉक्स है। ये ये 3D शेप है, पर हम अगर इसे 2D में रिप्रेजेंट करेंगे, मेरे पास कोई क्यूबिकल बॉक्स है, इसमें से एक स्फीयर को क्या किया गया, कार्ड किया गया, मतलब खुदाई करके एक इस तरीके से वो निकाला गया इसमें से, और वो मैक्सिमम साइज का है तो वो इतने ऐसे ही निकाला जाएगा। ये मान लो, ये मैंने इसमें से कोई एक स्फीयर निकाला इस तरीके से। तो ये अब बोल रहा है कि जो इस स्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये 3.5 सेंटीमीटर ये। तो अगर मैं इसे और इधर भी मिला दूं, भाई इधर भी मिला, अगर मैं इधर भी बनाऊं तो ये भी इसकी क्या हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगी रेडियस होगी। तो अगर ये भी मेरी रेडियस है, ये भी मेरी रेडियस है, तो ये पूरा इसका क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी कितनी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यही जो 7 सेंटीमीटर है, यही एज की क्या बने, यही जो एक क्यूब है इसकी क्या बनेगी, साइड बनेगी। यानी हमें यहाँ से पता चल गया कि जो क्यूब की जो साइड है वो कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी। तो सबसे पहले उसने हमें क्या किया, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो जो रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फीयर जो बनेगी, रेडियस ऑफ स्फीयर वो कितना दे रखा, सॉरी कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर गिवन। और दूसरी चीज हमने अभी प्रूव करा कि जो यहाँ पे जो साइड ऑफ क्यूब होगी, साइड ऑफ क्यूब जो होगी वो मेरा किसके बराबर, डायमीटर ऑफ स्फीयर के, और डायमीटर ऑफ स्फीयर, और जो मेरा कितना है भाई, जो मेरा कितना है 2 इंटू रेडियस होता है। डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस। तो अगर मैं यहाँ से साइड ऑफ क्यूब निकालू तो साइड ऑफ क्यूब कितना बनेगा, साइड ऑफ क्यूब जो मेरा बनेगा वो कितना बनेगा, साइड ऑफ क्यूब 2 इंटू कितना 3.5, और 2 इंटू 3.5 कितना 7 सेंटीमीटर होगा। यानी जो मेरी साइड बनेगी, साइड ऑफ क्यूब, जो साइड ऑफ क्यूब होगा वो कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। तो मैंने यहाँ से क्यूब की साइड निकाल ली, जो एक क्यूब था इसकी साइड आ गई कितनी 7 सेंटीमीटर, तो ये आ गया। अब उसने पूछा है कि हमसे डिफरेंस बताना है इनके सरफेस एरिया का। तो हम जानते हैं जो सरफेस एरिया होता है भाई, टी एस ए ऑफ क्यूब, जो टी एस ए ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। और जो टी एस ए होता है, टी एस ए ऑफ स्फीयर, तो जो टीएसए ऑफ स्फीयर होता है वो कितना होता है 4 पाई, और क्या होता है आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं और इनका मान निकालूं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं टीएसए ऑफ क्यूब, तो अगर टीएसए ऑफ क्यूब कितना बनेगा भाई, टोटल सरफेस एरिया तो होगा 6 इंटू साइड। अब तो क्यूब की साइड कितनी है 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर तो होगा 6 इंटू 7 हो गया। तो जब मैं यहाँ पे 6 इंटू सेवन करूंगा, तो 6 इंटू 7 तो ये मेरे पास कितना आएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नहीं, दूसरा इसने क्या बोला टीएसए ऑफ स्फीयर, टीएसए ऑफ स्फीयर जो बनेगा, टीएसए ऑफ स्फीयर क्या होगा भाई, जो टीएसए बनेगा वो मेरा कितना 4 पाई, पाई कितना होगा 22/7 और इंटू आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू आर, और आर कितना है 3.5, तो 3.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7/2 और इंटू 7/2 लिख सकते हैं। तो ये 2 2 या 4 कट गया और 7 से कट गया 7, तो ये 22 इंटू 7, तो 22 इंटू 7 कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये मैंने यहाँ पे इसका भी टीएस से निकाल लिया, इसका भी, पर उसने ये नहीं पूछा, इसने डिफरेंस पूछा। तो डिफरेंस जो बनेगा भाई, अब आपको पता है कि इस क्यूब का एरिया ज्यादा है, स्फीयर का कम है, तो माइनस कर दो, तो 294 माइनस 154, तो जब 294 में से जीरो, ये कितना हो गया 4 और 140 सेंटीमीटर। तो जो उनके सरफेस एरिया का जो डिफरेंस आएगा, जो उनके सरफेस एरिया का डिफरेंस आएगा वो मेरा कितना आएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। So the correct option is option B. Hope you will understand it and best of luck.